हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी। वोकेबलरी का क्लास चल रहा है। आज जो है क्लास नंबर 10 है। आप लोगों को बता ही दिए हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए वोकेबलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ ही दिन और क्लास कराएंगे, फिर बाद में वोकेबलरी कराया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए दोनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के माध्यम से किसी भी सेंटेंस को आप कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और वोकेबलरी भी। दोनों चीज़ अगर आपके पास में है तो आप इंग्लिश फटाफट बोल सकते हैं। ठीक है जी, आप इंग्लिश फटाफट बोल सकते हैं। और फटाफट बोलने के लिए सब कुछ आपके अंदर में रहना चाहिए। चलिए तो आगे की ओर बढ़ा जाए। और इसमें देखिए थोड़ा सा एक लाइन है। लाइन ये है कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। इस दुनिया में जिस आदमी को अचीवमेंट मिला है, जो अपने गोल को अचीव किया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति जिसे भी हुई है, हर आदमी जैसे काम करता है बस वैसे ही नहीं किया है। वो अपने काम को कुछ अलग तरीके से किया है। अभी का समय ही ऐसा हो गया है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। कि किसी भी काम को आप इस तरीके से करें कि उसमें आपको क्विक रिजल्ट मिले। संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब ये नहीं कि लगे हुए हैं, हो नहीं रहा है फिर भी लगे हुए हैं। कुछ अलग तरीका ढूंढना चाहिए। जितना अच्छा प्रोसेस होता है, जितना अच्छा तरीका होता है, उतना जल्दी उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो चलिए आज वोकेबलरी आप लोगों को पढ़ना है। और वोकेबलरी में देखिए क्या क्या वोकेब है, आज वर्ड क्या क्या है। ठीक है, लेट मी सेलेक्ट पेन। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दे। समय में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले का समय ऐसा था कि गुरुजी पढ़ाते थे, स्टूडेंट पीछे सामने में बैठे हुए रहते थे। अभी का समय ऐसा हो गया है, गुरुजी क्लास में है, स्टूडेंट सब, छात्र मोबाइल में। समझे। चलिए, क्या एक्विट, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एब्जॉल्व है ना, इसका भी मतलब होता है दोष मुक्त करना। लिबरेट, मुक्ति करना। कहने का मतलब क्या, आपके ऊपर कोई भी ऐसा आदमी जो कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया है, जिसमें कोई में आप घिरे हुए हैं, ठीक है, उससे हटाना। कोई केस कर दिए, है ना, कोई केस कर दिए समाज में, कोई भी आदमी आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं कि ये गलत तरीके से उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है जी, चाहे समाज में हो, या आप थाना गए हैं या कोर्ट गए हैं। ठीक है, अगर उस चीज से आपको मुक्ति मिल जाती है, वहां से हट जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एक्विट बोला जाता है। यानी दोष मुक्त करना, है ना, दोष मुक्त करना। अब ये मत समझिए कि आपका कोई दोस्त है मुकेश, अब मुकेश आपको मुक्त कर दिया तो आप दोष मुक्त हो गए। वैसा नहीं, आपके ऊपर जो आरोप है उस आरोप से आपको मुक्ति मिल गई, है ना। आपके ऊपर जो कोई आदमी आरोप लगाया हुआ है, उस आरोप से अगर आपको मुक्ति मिल गया, हटा दिया गया, तो उसे ही क्या बोला जाता है, दोष मुक्त करना। समझे, एक्विट। इसे भी आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, एब्जॉल्व बोल सकते हैं, और लिबरेट भी बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बोलना चाहते हैं, या कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है, बैंक एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, द जज ऑर्डर्ड, जज ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू एक्विट हिम, जज ने दोष मुक्त करने का क्या किया, आदेश दिया। ठीक है, दोष मुक्त। तो क्या हुआ, कोई भी आदमी कहीं उलझन होता है, किसी भी क्राइम में फंसता है, तो थाना जाता है। थाना के बाद अगर आगे का प्रोसेस होता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में फिर वहां पे उसे बुलाया जाता है, वकील रहते हैं, जज साहब रहते हैं। जब हर चीज से जांच हो जाता है, तो पता चलता है कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। जब ये पता चलता है इसके ऊपर आरोप है, तो फिर उसे अंदर भेज दिया जाता है, प्रिजन में, जेल में भेज दिया जाता है। तो समझिए इस चीज को। तो आपके ऊपर जो आरोप है, उसी आरोप को मुक्त करना इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्विट बोला जाता है। अब देखिए, पहले के जमाने में अगर जाइए, तो इसी वर्ड को खोजने के लिए एक मोटा सा डिक्शनरी आता था, साहनी का, भार्गव का। आप खोजते थे, ए से लेटर कहाँ पे होगा, बी से क्या वहां पे होगा, ए बी से कहाँ पे होगा, सी डी से कहाँ पे होगा, तो जाके देखते थे। फिर उस वर्ड को आप क्या करते थे, लिखते थे, फिर याद करते थे। काफी समय लगता था। ठीक है जी। अभी का समय ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए हर चीज क्या हुआ है, वोकेबलरी है, कोई वर्ड है, उसका मीनिंग है, फिर सेंटेंस में क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है, याद करना। देखिए आपका कितना, आपके मेहनत को कितना आसान कर दिया गया है, फिर भी आपको मन नहीं लगता है पढ़ने में। नेक्स्ट है कॉम्बैक्ट। ठीक है, क्या है कॉम्बैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, मुठभेड़ या भिड़ंत, मुठभेड़ या भिड़ंत। अब यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एफेरी होता है, दे आर रेडी फॉर द कॉम्बैक्ट, वे युद्ध के लिए क्या है, तैयार है। अभी देखिएगा कि बिहार में काफी घटना हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। तो कभी कभी होता है क्या, कि जो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है, जो अपराध करते हैं,
जो अपराध करते समय अगर पकड़ा गए और प्रशासन भी वहां पे जाते हैं तो दोनों तरफ से क्या होता है, मुठभेड़ शुरू होता है। मुठभेड़ का मतलब क्या है, उधर से वो भी फायर करते हैं, ये भी इधर अपने गन से फायर करते हैं, तो वो जो काफी लंबे समय तक चलता है दोनों तरफ से, क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, मुठभेड़ बोला जाता है। ठीक है जी, भिड़ंत बोला जाता है क्रिमिनल और प्रशासन के बीच में जो होता है। तो दे आर रेडी फॉर कॉम्बैट, वे युद्ध के लिए तैयार है। तो क्रिमिनल और प्रशासन के बीच में हुआ। ठीक है जी। आप कहीं पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा लोग रहते थे उसका जो सेना सब होता था उसको भेजते थे युद्ध के लिए। एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करते थे, अपने उसका जो एक क्षेत्र होता था, निर्धारित क्षेत्र, उस पे तो राज करते ही थे, लेकिन जो मजबूत होता था वो सोचता था कि दूसरे राजा को हरा के उसको भी अपने अंदर में कर ले। ये शुरू से ही होते आया है, समझे। ठीक है। तो दे आर रेडी फॉर द कॉम्बैट, मुठभेड़ का मतलब समझे, एक दूसरे के बीच में टकराव जो होता है। टकराव का मतलब क्या, ये नहीं कि गए टक्कर मार दिए, वो नहीं, वैसा मुठभेड़ नहीं। जैसे प्रशासन और अपराधी के बीच में हो गया। पहले के समय में क्या होता था, राजा अपने सेना को भेजते थे, दूसरे राज्य के जो सेना होता था उसके बीच में होता था। ठीक है। इस सब चीज को रहते हुए एक चीज छोड़िए कि पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया जो है कश्मीर में, और अपने इंडिया का जो वहां पे सैनिक रहते हैं, उधर से जो टेररिस्ट आते हैं, टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, आतंकवादी। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, आतंकवादी। उधर से जो आतंकवादी आते हैं, इधर से जो इंडियन फोर्स रहते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है, वहां पे मुठभेड़ होता है। तो इंडियन फोर्स क्या करता है, खटाक खटाक एकदम सबको मार के गिरा देते हैं वहां पे। ठीक है। कभी कभी हताहत होता है, तो जिसमें एक दो फोर्स भी चले जाते हैं। तो एक दूसरे के बीच में जो मुठभेड़ होता है कहाँ पे, जैसे आतंकवादी और प्रशासन के बीच में हुआ, अपराधी और प्रशासन के बीच में हुआ। समझे। देखिए कितना बढ़िया से समझाया जा रहा है। इंग्लिश में क्या बोलिएगा आप उसे, कॉम्बैक्ट बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट वोकेबलरी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्या, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है जी, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ये नाउन है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। सक्सेस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर हार्ड वर्क, क्या है, सफलता उसके कड़ी मेहनत का परिणाम था। ठीक है। क्या है, वाज है इसलिए क्या था लगा है, सफलता उसके कड़ी मेहनत का परिणाम था। बात भी सही है। दुनिया का कोई भी आदमी आज तक जो मेहनत किया है वो सफल हुआ है, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो जितना मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है, जो कम करता है कम मिलता है, ज्यादा करता है ज्यादा मिलता है। समझे। तो अपना आपको, आप अपने आप को दिल लगा लीजिए, दोस्ती कर लीजिए अपनी किताब से, मोहब्बत कीजिए किताबों से। जितना ज्यादा प्यार कीजिएगा, जितना ज्यादा उससे मोहब्बत कीजिएगा, जितना ज्यादा समय दीजिएगा पढ़ाई के पीछे, उतना आपका जिंदगी आसान होते जाएगा, उतना ज्यादा उपलब्धि मिलेगा। लेकिन मोहब्बत अगर कीजिएगा किसी लाल परी से, है ना, तो फिर तो हो गया, तब तो फिर आपका बेड़ा पार नहीं बंटा धार है ना। फिर क्या होगा आपका कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा खराब हुआ है अभी तक में। ठीक है। तो प्यार मोहब्बत कीजिए अपनी किताब कॉपी से, बिछड़ भी जाएगी तो किस्मत बना के जाएगी। ठीक है। अब बाद बाकी अगर कोई आया तो बिछड़ के तो चली ही जाएगी और किस्मत को खराब करके जाएगी। इट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू, यह आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। प्यार मोहब्बत किताब कॉपी से करना है या किसी नाइन परी से करना है। ठीक है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक या बहुत। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, एक्सेसिव है, इमॉडरेट है। ठीक है, अत्यधिक या बहुत। देयर वाज एक्सट्रीम कोल्ड इन द सिटी, शहर में। ठीक है जी, शहर में ठंड अत्यधिक है, शहर में ठंड अत्यधिक है। ठीक है। शहर में ठंड अत्यधिक है। एक्सेसिव का मतलब ही होता है क्या, अत्यधिक। एक्सट्रीम का भी मतलब होता है क्या, अत्यधिक। ठीक है। कोई भी चीज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए उसे ही क्या बोलते हैं आप, अत्यधिक बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक्सट्रीम है। ठीक है। तो शहर में बहुत अधिक ठंड है। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, निरंतर। कोई भी चीज जो धीरे 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 हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, उसे क्या बोला जाता है, ग्रेजुअल बोला जाता है, उसे ग्रेजुअल बोला जाता है। रेगुलर, कंटिन्यूअस, है ना। एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, देखिए जो बता रहे हैं वही है यहाँ पे। क्या है, शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन इसका जो एक क्रम निर्धारित है उसी हिसाब से होता है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। कोई भी काम जो आप करिएगा तो जो उसका एक प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। अचानक दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत भी करता है आदमी जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो वो क्या है, अचानक नहीं मिलता, एक समय आता है उसी पे मिलता है। पढ़ाई लिखाई क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो 4 साल का हुआ, आफ्टर 4 इयर्स पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे भेजते हैं जो किड्स का जो स्कूल होता है उसमें। पहले एलकेजी पढ़ते हैं, यूकेजी पढ़ते हैं, उससे पहले भी नर्सरी है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी इस समय पढ़ते हैं, फिर 1 क्लास में जाते हैं, 1 के बाद 2 में जाते हैं, 2 के बाद 3 में जाते हैं, 3 के बाद 4 में, फिर 5 6 7 8 9 10th,
10th के बाद फिर उसका क्या होता है, 10th में आके उसका 10th क्लियर होता है, जो मैट्रिक क्लियर होता है, फिर 11 12 करता है। तो एजुकेशन का एक क्रमिक प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे। कोई भी काम जो धीरे धीरे होता है। तो शिक्षा एक क्रमिक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। समझे इस चीज को। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। इसी चीज को आप पहले हिंदी में बोलते होंगे, और जब वर्ड का मीनिंग मालूम हो गया तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है जी, निवेदन करना, बार बार कहना, जोर देना। रिक्वेस्ट, अर्ज। जैसे किसी आदमी से कोई आपको काम लेना रहता है या कहीं जाना है जो आपके काफी करीब होते हैं, तो आप उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं क्या, कि चलिए इस काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं, पार्क जाते हैं, कहीं खाने के लिए जाते हैं, चलिए साथ में खेलते हैं, साथ में घूमते हैं। या रिक्वेस्ट करते हैं, इंसिस्ट देते हैं कि आज मेरे यहाँ फंक्शन है, आप आइए। या वही आदमी आपको इंसिस्ट करते हैं कि उनके यहाँ कुछ फंक्शन है, बर्थडे है, मैरिज डे, सेलिब्रेट कुछ भी है जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पे आप जाते हैं, वहां पे एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं, खाना पीना, ठीक है। तो इंसिस्ट करता है, आपको जोर देता है। कोई किसी आदमी आपको अगर घर पे बुलाएंगे खाने के लिए, तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। ऐसे है कि जबरदस्ती ऐसे आए कॉलर पकड़ के ले गए चलिए खाइए, ऐसा तो नहीं होता है। प्यार से ले जाते हैं, या आप ही किसी को बुलाते हैं तो प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। तो इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब हुआ जोर देना, रिक्वेस्ट करना। हे इंसिस्ट मी, उन्होंने मुझे जोर दिया, ठीक है जी, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट किया। तो रिक्वेस्ट और अर्ज और इंसिस्ट का मतलब होता है क्या, कि निवेदन करना। आई इंसिस्ट यू टू फॉरगिव मी, मैं आपसे माफी की आग्रह करती हूँ। आई इंसिस्ट यू टू फॉरगिव मी, मैं आपसे माफी की आग्रह करती हूँ। इंसिस्ट का मतलब ही होता है जोर देना, आग्रह करना। जॉली, जॉली का मतलब क्या होता है जानते हैं जी। जॉली का मतलब होता है क्या, खुश मिजाज, प्रसन्न, हिलेरियस, जुबलियंट। जो आदमी थोड़ा मजाकिया मूड के होते हैं, बात बात पे कुछ ऐसा बात बोलेंगे कि मजाक में जो है ना हंसी लग जाए। जैसे अपने इंडिया में ले लीजिए, आप एक कॉमेडी शो देखते होंगे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, है ना, कितना हंसी लगता है। उसी में एक चंदू चाय वाला है, ठीक है जी, उसी में कोई भाभी बन जाती है, कोई फुआ बन जाती है, सब लड़का ही रहते हैं, ठीक है जी। सिर्फ बाहर का लिबास चेंज रहता है, बाद बाकी और सब कुछ, ठीक है। तो उसमें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते होंगे, या राजू श्रीवास्तव जी चले गए देखे होंगे, उसका कॉमेडी देखे होंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आदमी जो आपको हंसी लगाए, उसे क्या बोला जाता है, हिलेरियस मूड का, मजाकिया मूड के रहते हैं, ठीक है। जॉली भी बोल सकते हैं, खुश मिजाज। घर में भी कोई कोई ऐसा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, काफी हंसी लगेगा, आप उसको कुछ बोलिएगा मजाक में कुछ ऐसा बोल देगा कि हंसी लग जाएगा, है ना। तो क्या होता है, ये आदमी, कोई आदमी भी ऐसा होता है कि 5 आदमी के बीच में आप 5 दोस्त ही हैं, तो उसका बातचीत करने का कुछ ऐसा तरीका रहता है कि माहौल बना देता है पूरा हंसी मजाक का, तो जॉली मूड का, है ना। बात बात में कोई शायरी मार दिए, बात बात में कोई ऐसा गाना गा दिए, है ना, एक दूसरे पे कुछ ऐसा कमेंट कर दिए कि हंसी आ गई, तो उसे क्या बोला जाता है, जॉली मूड का, खुश मिजाज मूड का आदमी है, ठीक है जी, खुश मिजाज मूड का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वोकेबलरी क्या है, नेक्स्ट देखिए लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है, शोक होता है। लेमेंट का मतलब होता है शोक, ठीक है जी। लेमेंट का मतलब शोक या विलाप होता है, ग्रीव, मौर्न। अब कहिएगा ये सर क्या होता है, जब किसी आदमी का अचानक मृत्यु हो जाता है, चाहे उसका तबीयत खराब होता है पहले से, या एक्सीडेंट में होता है, या किसी आदमी को कोई दुश्मनी से मार देता है, तो जो आदमी मरता है उसके घर में जो उसके परिजन होते हैं, वो शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं कि खुशी मनाते हैं, वो शोक मनाते हैं। तो अचानक किसी आदमी का डेथ हो जाता है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, या भले ही जाए या न जाए, लेकिन अचानक कोई हादसा हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, पैर हाथ टूट गए या गिर गए, ठीक है जी, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सियान हो, कोई भी चीज, आप सीधा समझिए किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो वहां पे आदमी क्या करता है, शोक मनाता है, खुशी नहीं मनाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, लेमेंट, शोक करना या विलाप करना, दुख व्यक्त करता है वहां पे, ग्रीव या मॉर्न, ठीक है। द लेमेंट एट द फनरल, वे अंतिम संस्कार में दुख व्यक्त किया। अंतिम संस्कार कब होता है जी, जब इस दुनिया से आदमी चले जाते हैं, ठीक है जी, वो अर्थी पे जो ले जाते हैं वहां तक, उसे ही क्या बोला जाता है, अंतिम संस्कार बोला जाता है। दे लेमेंट एट द फनरल, वे अंतिम संस्कार में दुख व्यक्त करते हैं। उसके बाद क्या है, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना या भयानक। हॉरिबल का मतलब क्या होता है, डरावना या भयानक। फियरफुल, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल। फियरफुल, ड्रेडफुल और फ्राइटफुल। द साइट ऑफ द बैटलफील्ड वाज हॉरिबल, युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य था
युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य था भयानक था। तो जहाँ पे युद्ध होता है वहां पे इतना मार काट होता है, दंगा फसाद हो तो भयानक होता ही है। लेकिन अगर आप डरावना का नाम सुने हैं तो मूवी कोई कोई देखे होंगे, एक 1920 आया था, होस्ट वाला मूवी देखे होंगे, या राज मूवी देखे होंगे, तो उसमें भी कुछ ऐसा सीन था जहां से आदमी को क्या करता है, डरावना लगता है। या कहीं कहीं देखे होंगे अचानक गर्जन होता है बारिश के मौसम में, तड़का तड़क गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, है ना। उत्तराखंड में जैसे बादल फट गया था, काफी आदमी मर गए थे, कोरोना काल में देखे होंगे, है ना। डरावना सीन जहां से आपको डर लगे काफी, यार नाइट में कोई भी ऐसा जगह जहां आदमी नहीं जाते हैं और अचानक आपको जाना पड़ा, ठीक है जी, वो क्या होता है, वो सब सीन होता है डरावना होता है, फियरफुल। चलिए नेक्स्ट क्या है इसे समझिए। नेक्स्ट वोकेबलरी है, नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण, है ना, हास्य पैदा करने वाला, है ना, हास्य पैदा करने वाला, ठीक है। हास्यपूर्ण, हास्य पैदा करने वाला, जैसे अभी आपको बताए थे कपिल शर्मा के बारे में, फन्नी, कॉमिक, एम्यूजिंग, हिज बिहेवियर इज ह्यूमरस, उसका व्यवहार बहुत ही हास्यपूर्ण है। जो बात बात पे हंसी लगाए, है ना, जो बात बात पे हंसी लगाए, किसी भी बात पे आपको हंसी आ जाए, हंसी लग जाए, उसे ही क्या बोला जाता है, ह्यूमरस बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है दुखदायक या दुखद, लेमेंटेबल, हैप्पी, डिप्लोरेबल, ठीक है। इट वाज अ ग्रीवियस मोमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए एक गंभीर क्षण था, गंभीर क्षण था या दुख का पल था, दुखदायक पल था। होता है कोई आदमी है, कोई आदमी है जिनके पिताजी अचानक मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो उसके लिए जो उस पल में, उस घर में वो जो समय रहता था, क्या होता है, काफी दुखदायक पल होता है, काफी संकट का समय होता है, दुख रहता है, दुख का घड़ी रहता है वो, समझे, तो दुखदायक पल होता है। नेक्ट, नेक्ट का मतलब क्या होता है, नंगा, नग्न, निवस्त्र, न्यूड, अनक्लॉथ, द बेबी इज नेक्ट, बच्चा क्या है, नंगा है। कोई भी आदमी जिस टाइम में किसी के वो शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहता तो वो क्या रहता है, नंगा रहता है, ठीक है। तो खास करके ये सब क्या होता है, जो छोटा छोटा बेबी होता है, जिस टाइम में आप उसे स्नान कराने जाते हैं, बढ़िया से धो के पोंछ देते हैं सारा चीज, बेबी नेक्ट रहता है, फिर उसको क्या कहते हैं, कपड़ा पहनते हैं। ये छोटे छोटे बेबी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बड़ा वाला बेबी मत समझिएगा आप, ठीक है जी। क्योंकि आजकल जो है ना, आपको जो दोस्ती होता है तो बड़े बड़े बच्चे को भी बेबी ही बोलते हैं, बेबी खाना खाई, बेबी सोई, ठीक है। तो न्यूड अनक्लॉथ इसका मतलब क्या होता है, नग्न, नंगा, निवस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, आज जो आप लोगों को वोकेबलरी बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आपको इंग्लिश में स्कोर करने में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है जी, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, तो हर जगह यहाँ से वोकेबलरी पूछा जाता है। इसके साथ साथ इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में हर जगह यूज होता है। आप अपने प्रत्येक दिन दैनिक जीवन में भी कहीं भी इंग्लिश बोलते होंगे तो वहां भी ये वोकेबलरी यूज किया जाता है। तो अगर वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, जाके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। आप भी सीखिए, दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए। चैनल को जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। देखिए अपना जो सेंटर है पटना में कहाँ पे है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। पढ़ाई होती है जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। और उसके बाद ये अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पुलिस, तमाम सारे एग्जाम की यहाँ पे तैयारी होती है। तो कुछ दिन में आप लोगों को जीके जीएस का एक स्पेशल बैच शुरू होगा, रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा और इंग्लिश का भी होगा। एसएससी का बैच अलग चलेगा, बैंक का चलेगा, बिहार सचिवालय का भी बैच अब बहुत जल्दी बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय का है स्टार्ट होने वाला। तो चैनल अगर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।